नमस्कार दोस्तों, देश के लाखों पेंशन भोगियों के लिए इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, यहां पर उनकी पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, महंगाई भत्ते को लेकर, फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले बात करने वाले हैं पुरानी पेंशन योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नया आदेश, सभी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। जी हां दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश आ चुका है। तो आखिरकार सभी कर्मचारियों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी है पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दूसरे बड़े अपडेट की बात करें तो दोस्तों पेंशन भोगी संगठनों के साथ मीटिंग में केंद्र सरकार ने पेंशन पर किए हैं 5 बड़े ऐलान। लोकसभा चुनाव के बीच बड़ी खुशखबरी, पेंशन धारकों को लगी हाथ। जी हां दोस्तों, आखिरकार लोकसभा चुनाव के बीच केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों के लिए कौन कौन से 5 बड़े ऐलान किए हैं, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली है। साथ ही दोस्तों यहां पर एडिशनल पेंशन के साथ साथ कम्यूटेशन बहाली पर केंद्र सरकार का यहां पर जो है निर्देश जारी हो चुका है। जी हां दोस्तों, रिटायर होने के 11 साल के बाद पेंशन कम्यूटेशन के हिस्से की बहाली, साथ ही एडिशनल पेंशन भुगतान पर केंद्र सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश। बैंकों की नहीं चलेगी अब मनमानी। दोस्तों इसको लेकर बड़ा ऐलान आप सभी के लिए हो चुका है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। यानी कि पेंशन और पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को लेकर आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस बीच दोस्तों नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक जी रावत के द्वारा सभी पेंशन धारकों के नाम एक बड़ा संकेत निकलकर सामने आ चुका है। तो आखिरकार ईपीएस पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की सच्चाई कमांडर अशोक जी रावत ने क्या बताई है, इसके बारे में चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं। जी हां दोस्तों, नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक जी रावत ने कहा कि सभी पेंशन धारकों को लोकसभा चुनाव में एकत्रित होना है। जी हां दोस्तों, ये बातें लगातार पिछले 3 से 4 महीनों से की जा रही है, लेकिन इस बीच नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक जी रावत ने कहा कि चुनावी दौर के अंदर हमें हमारी मांगों को मंजूर करने के लिए यहां पर भरसक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही मौका हमारे पास है और इसी मौके को अगर हमने गंवा दिया तो फिर मौका 5 साल तक हमारे हाथ से निकल जाएगा। ऐसा दोस्तों नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक जी रावत का संदेश जो है वो पेंशन धारकों के लिए यहां पर जो है हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुका है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश जारी किया है। सभी पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी बताई जा रही है। जी हां दोस्तों, लगातार 2004 के बाद जब से एनपीएस सिस्टम आया है तभी से लगातार सरकारी कर्मचारी जो हैं वो पुरानी पेंशन योजना यानी कि गारंटीकृत पेंशन योजना की मांग कर रहे थे। इस बीच दोस्तों नए केसेस जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब से एनपीएस के अंदर कर्मचारी शामिल हुए हैं पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर कोर्ट में केस जीतने को लेकर बड़ी खुशखबरी आई है। सरकारी कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाना चाहिए, यह उनका अधिकार है। ये दोस्तों हाल फिलहाल में बड़ा अपडेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी हो चुका है। तो आखिरकार आप सभी को पुरानी पेंशन योजना की बहाली का लाभ जो है वो कब से मिलना शुरू हो जाएगा, इसके बारे में जैसे कोई बड़ा अपडेट होगा हम आपको तुरंत इसी चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं दोस्तों पेंशन भोगी संगठनों के साथ मीटिंग में केंद्र सरकार ने पेंशन पर किए 5 बड़े ऐलान। लोकसभा चुनाव के बीच बड़ी खुशखबरी यहां पर आप सभी के लिए हाथ लग चुकी है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मई 2014 में कार्यभार संभाला तब से बुजुर्ग नागरिकों और पेंशन धारकों पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक के बाद एक पेंशन सुधार किए गए। उन्होंने कहा कि समाज में इन वर्ग को जीवन यापन आसान करने के लिए टेक्नोलॉजिकली रूप से उपयोग किया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने कुछ टॉपिक भी बताए हैं। दोस्तों नई दिल्ली में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि पेंशन विभाग महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार नीतियां बनाने में लगा हुआ है, जिससे महिलाओं के लिए सम्मान पूर्वक जीवन जीने में आसानी होगी। दोस्तों पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने महिला केंद्रित सुधारों पर जोर देते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि दोस्तों सरकार के आदेश जारी किए गए हैं जिसमें एक तलाकशुदा बेटी जिसके मामले में यदि माता पिता की मृत्यु से पहले तलाक की याचिका दायर की गई हो तो ऐसे में बेटी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होगी। अविवाहित बेटी अगर माता पिता के ऊपर आश्रित है तो उनको फैमिली पेंशन दी जाएगी। उसी प्रकार विधवा बेटी के पति की मृत्यु के बाद माता पिता जिंदा रहते हुए भी वो माता पिता पर आश्रित है तो फैमिली पेंशन उसको भी दी जाएगी। वही दोस्तों अभी हाल ही में एक बड़ा संशोधन भी किया गया, पेंशन नियम 2021 में बड़ा बदलाव किया गया। इस नियम के तहत महिला सरकारी कर्मचारी को यहाँ पर अपनी पत्नी की जिंदा रहते हुए अपने बच्चों को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनी भी बना सकती है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है, एनपीएस के तहत बड़ी
बड़ी पेंशन का भी दोस्तों आप सभी को फायदा मिलेगा। जी हां दोस्तों, महोदय मंत्री ने कहा कि नई पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले लापता कर्मचारियों की परिवार अब एफआईआर दर्ज होने के बाद 6 महीने के भीतर ही पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए साल तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में जहां सरकारी कर्मचारी की मृत्यु 7 साल की सेवा पूरी करने से पहले हो जाती है तो परिवार को यहां पर 10 वर्षों के लिए अंतिम वेतन के 50% बढ़ी हुई पेंशन दर मिलती है। उसके बाद अंतिम वेतन की 30% की दर से पारिवारिक पेंशन जो है उन्हें दी जाती है। साथ ही दोस्तों मंत्री महोदय ने कहा कि सभी के जीवन यापन को आसान करने के लिए दिव्यांगों को आजीवन पेंशन का प्रावधान किया गया है। 25 साल की शर्त हटा दी गई है। अगर सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी के दिव्यांग बच्चे हैं तो उनको लाइफ टाइम तक पेंशन दिया जाएगा। साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि पेंशन भोगी अब आसानी के साथ पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। बैंकों को पीपीएफओ की मैन्युअल कॉपी का इंतजार किए बगैर ही पेंशन शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही पहले 3 फॉर्म प्रक्रिया प्रथा थी, अब केवल एकल फॉर्म इसे प्रस्तुत करना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई जीवन प्रमाण पत्र का उल्लेख करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि अब पेंशन भोगी कभी भी और कहीं भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं। बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी बैंक शाखा से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि पेंशन भोगी फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 2 मिनट में घर पे ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। महोदय मंत्री ने कहा कि डीओपीपीडब्ल्यू के अक्षम पेंशन भोगी या फिर पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए घर में से दोस्तों डीएलसी जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि पेंशन भोगियों की शिकायतों का निवारण मोदी सरकार की उच्च प्राथमिकता और पेंशन भोगियों की शिकायतों की त्वरित समाधान के लिए पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा पेंशन अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इस पेंशन अदालत में कई पेंशन धारकों की समस्या तुरंत सॉल्व कर दी जा चुकी है। वर्ष 2023 में पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने 17 मई 2023 और 23 अक्टूबर 2023 को 2 पेंशन अदालतों का आयोजन किया था। इन अदालत के दौरान दोस्तों 603 मामले उठाए गए थे, जिनमें 440 मौके पर ही दोस्तों समाधान कर दिए जा चुके हैं। मंत्री महोदय ने कहा कि अब पेंशन धारकों को पीपीओ डिजिटल लॉकर के माध्यम से भी जारी किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, डिजी लॉकर में पीपीओ सेफ रहता है ना ही खाने का डर है, ना ही फटने का डर है, ना ही कर्मचारी जब रिटायर होते हैं तो उनका पीपीएफओ डिजी लॉकर में चला जाता है, जिसके माध्यम से वे अपनी पूरी पीपीएफओ की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से पूरी जानकारी वहां पर देख सकते हैं। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए दीर्घायु ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से पेंशन भोगी अपनी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन स्लिप से लेकर फॉर्म 16 तक की सभी चीजें इसमें उपलब्ध रहेगी। इस ऐप के माध्यम से पेंशन भोगी पिछले 24 महीनों की पेंशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले 24 महीनों का विवरण जो है वो आसानी के साथ देख सकते हैं। साथ ही पेंशन धारकों के लिए टोल फ्री नंबर की भी व्यवस्था की गई है। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों को कोई शिकायत हो या फिर घर में उनका कोई उत्पीड़न हो रहा है या उनको किसी भी मेडिकल हेल्प की जरूरत है तो पेंशन भोगी इस टोल फ्री नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, जो कि 14567 ये टोल फ्री नंबर है। इस पर फोन करने के बाद 24 घंटे के भीतर आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। साथ ही पेंशन धारकों को कम पेंशन मिल रही है या उनकी पेंशन में संशोधन नहीं किया गया है या उनको एरियर नहीं मिला है तो सी पेंशन ग्राम पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, अपनी पेंशन बढ़वा सकते हैं, अपना एरियर प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने संबंधित कुछ नियमों में उल्लेख भी किया जो कि हर पेंशन भोगी को जानना जरूरी है, जिसमें पहला था कम्यूटेशन कराने के बाद पेंशन भोगी की डेथ होती है तो फैमिली को पेंशन की रिकवरी नहीं होगी, फैमिली पेंशन पूरी मिलेगी। दूसरा है सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, 10 साल तक बढ़ी हुई पेंशन का फायदा उनके परिवार को दिया जाएगा। तीसरी है रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन भोगी की मृत्यु होने पर 7 सालों तक बड़ी पेंशन आप सभी को दी जाएगी। किसी भी प्रकार का आप सभी की पेंशन के अंदर कटौती नहीं की जाएगी। ये जो कुछ नियम है इसके अंदर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि नियमों में बदलाव किया गया है, जिससे हर पेंशन भोगी के लिए कुछ यहाँ पर राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो हाल फिलहाल में ये पेंशन धारकों के लिए बड़ी और इंपोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ रही है।